भारत के लिए जिनका दिल धड़कता है उनका सर जरूर झुका। डोनाल्ड ट्रंप के सामने प्रधानमंत्री मोदी की नजरें झुकी हुई थी, हाथ कांप रहे थे, सोफे के अंदर ऐसे दुबक के बैठे हुए थे और कागज पढ़ के कह रहे थे एक्सीलेंसी 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 एक्सीलेंसी। जो इंटरप्रेट कर रहा था, जो अनुवाद कर रहा था, उसको भी शर्म आ गई। उसने एक्सीलेंसी का अनुवाद नहीं किया, उसने मिस्टर प्रेसिडेंट बोला, जो कि कहा जाता है। ये एक्सीलेंसी कौन होता है साहब? खैर, लग ही नहीं रहा था कि 150 करोड़ नागरिकों का प्रतिनिधि बात कर रहा हो किसी राष्ट्राध्यक्ष से। ऐसा लग रहा था कि एक कंपनी का एजेंट अपने मालिक से बात कर रहा था। बहुत शर्म आई, बहुत दुख हुआ, बहुत गुस्सा आया। ये एक आजाद देश है। हमने देखा इंदिरा जी को, हमने देखा राजीव जी को, हमने देखा नरसिम्हा राव जी को, हमने देखा अटल बिहारी वाजपेयी जी को, हमने देखा डॉक्टर मनमोहन सिंह को। हमने किसी को ऐसे झुकते हुआ नहीं देखा, ऐसे सरेंडर करते हुए नहीं देखा, ऐसा कॉम्प्रोमाइज करते हुए नहीं देखा। तो जो इस हफ्ते हमने ये नजारा देखा, मुझे नहीं लगता हम आसानी से भूल पाएंगे। हमारे 3 निहत्थे नागरिकों को, सेलर्स को, सरेआम अमेरिका ने उनका कत्ल किया। Our 3 innocent sailors were murdered by America. Just a few days ago, not in the past, few days ago. डोनाल्ड ट्रंप ने खेद तक व्यक्त नहीं किया। प्रेसिडेंट ट्रंप डिड नॉट रिग्रेट, फॉरगेट अपोलोजाइजिंग, रिग्रेट नहीं किया, खेद व्यक्त नहीं किया। क्यों करेंगे साहब? एजेंट तो दुबक के बैठा हुआ है। एजेंट की पीठ थपथपा दो, तारीफ कर दो, फूल के कुप्पा हो जाएगा और कुछ नहीं बचा तो अरे साहब आपकी त्वचा कितनी अच्छी है, यह आपकी गोरी चमड़ी का राज क्या है, उसी में खुश हो गया एजेंट हमारा। वीको वज्रदंती आयुर्वेदिक क्रीम या जो भी लगाते हैं हमें नहीं मालूम। अरे क्या मजाक है भाई, 3 नागरिक हमारे मारे गए, आप अपनी तारीफ सुनकर वापस आ गए। सुना कल आ गए हैं वापस। अब मार्को रूबियो ने तो जयशंकर जी को डांट भी लगा दी कि भाई कायदे में रहिए। डांट खाकर जयशंकर जी इठलाते हुए वापस आते हैं, मोदी साहब अपनी त्वचा की तारीफ सुनकर वापस आ जाते हैं। अरे आपकी त्वचा की तारीफ सुनने गए थे क्या आप वहां? What kind of vanity is this? Why do you need endorsement? Why do you need approval from Donald Trump? यकीन नहीं होता कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जो सरकार है वो इतनी बेआबरू होकर वापस आ जाए। यकीन नहीं होता, बुरा भी लगता है। और कातिलों के साथ खी करके हंस रहे हैं आप, अनाप शनाप बोल रहे हैं, पर्चियां देख देख कर बोल रहे हैं। पर्ची पीएम हो, पर्ची पीएम तो सीएम तो हैं हमारे राजस्थान के, हरियाणा के। अब ये पर्ची पीएम भी आ गए जिनको एक्सीलेंसी बोलने में भी पर्ची देखनी पड़ रही है। अपने नागरिकों की हत्या की निंदा करने के लिए भी पर्ची में कुछ लिख देते तो शायद वहां से खेद की कुछ आवाज आती। खेद छोड़िए, डोनाल्ड ट्रंप ने तो कहा और प्रधानमंत्री वहां बैठे थे कि ये सब तो होता रहता है, ये बड़ा खतरनाक पेशा है नाविकों का, सेलर्स का। ये सुनकर आ गए और प्रधानमंत्री की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक मोदी प्रधानमंत्री हैं भारत पे कोई युद्ध होता है, आक्रमण होता है तो अमेरिका उसका साथ निभाएगा। प्रधानमंत्री चुप। कोई और होता प्रधानमंत्री, किस पार्टी का होता छोड़ दीजिए, कोई और प्रधानमंत्री होता तो वो डोनाल्ड ट्रंप की आंखों में आंखें डाल के बोलता, साहब प्रधानमंत्री कोई भी हो, देश सर्वोपरि होता है। और नंबर 2, भारत
अपनी रक्षा करने में सक्षम है। ये बोलने तक की हिम्मत नरेंद्र मोदी नहीं जुटा पाए, क्योंकि त्वचा की तारीफ हो गई थी। ग्लोइंग स्किन, ही इज हैप्पी। उनकी त्वचा की तारीफ हो गई तो अपमान भी सहकर आ गए। अपमान देश का हुआ, आपका नहीं हुआ। एक धीर गंभीर मनमोहन सिंह जी थे, ज्यादा बोलते नहीं थे, लेकिन जब अमेरिका को आंख दिखानी होती थी, आंख दिखाते थे। यहीं बगल में, पास ही में यूएस एम्बेसी है। देवयानी खोब्रागाड़े जी का एपिसोड हुआ था, हमारे डिप्लोमेट को उन्होंने अपमानित किया था अमेरिका ने। 24 घंटे नहीं गुजरे, अमेरिकन एम्बेसी के बाहर पुलिस कम कर दी गई, बैरियर्स, बैरिकेडिंग हटा दी गई। एक डिप्लोमेसी में एक तरीका होता है मैसेज देने का, दे दिया गया। पूरा विश्व हैरान हो गया कि भारत ने लाल आंख अमेरिका को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में दिखाई। इस परंपरा के वारिस हैं हम। इंदिरा जी के बारे में तो हर बार हम आपको बताते ही हैं। मनमोहन सिंह जी ने जब अमेरिका कुछ गलत काम करता था, कहीं युद्ध छेड़ देता था, तो निंदा करने में भी देर नहीं लगाई। अरे आप चलिए, निंदा नहीं कर पा रहे हो, आप जवाब तो दे देते। आप ये तो कह देते थे कि साहब ये हमारे सेलर्स को मार दिया। और एक माफी चाहता हूं, आप में से कुछ लोग शायद यहां नहीं हो, वो वाले तो अच्छा रहेगा। कुछ उनका बड़ा एक सहयोगी मीडिया है, भोंपू मीडिया है, फोटोज डालता है डोनाल्ड ट्रंप की मोदी के साथ। मोदी यूं करके बैठे हैं उस फोटो में, यूं, और नीचे स्पेकुलेशन हो रही है, देखो सेलर्स की बात उठा दी। अब हमें नहीं मालूम कि मोदी जी वहां क्या कह रहे थे कि मैं चाय में 1 चम्मच चीनी लेता हूं, ये भी बोल रहे हो तो कोई मालूम नहीं। हम यूं कर दिया तो देखो साहब, सेलर्स की बात कर दी, और ये फोटो पूरे देश में वायरल करा दी। यूं मोदी जी यूं बैठे हैं, ट्रंप यूं बैठे हैं, इसी में खुश हमारा गोदी मीडिया। अरे शर्म करो। अगर वो आवाज उठाई होती, अगर यूं करके बोला होता कि 3 सेलर्स हमारे क्यों मार दिए, तो कहीं तो खेद व्यक्त होता। तो डोनाल्ड ट्रंप ये तो नहीं कहते कि ये सब तो चलता रहता है, हमेशा होता रहता है, बहुत खतरनाक पेशा है। कुछ तो शर्म करो साहब, देश का मामला है। भारत सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट। यहां तो पीआर फर्स्ट चल रहा है, यहां नेशन फर्स्ट नहीं चल रहा है। हमारे कुछ मीडिया के साथियों के लिए भी, और सरकार के लिए भी, और नरेंद्र मोदी जी के लिए खास तौर पे पीआर फर्स्ट, नॉट नेशन फर्स्ट। क्या हुआ है कि पूरी दुनिया को एक चीज पता चल गई, और बहुत जल्दी पता चल गई इस इनके कार्यकाल में, 2014 के बाद से। 14 में ही पता चल गई, 15 में तो पूरी तरह पता चल गई कि साहब एक चीज इनको सबसे ज्यादा पसंद है, तारीफ कर दो, पंप कर दो, हवा भर दो, कोई नए फर्जी मेडल इनके गले में डाल दो, और कहो साहब मोदी जी बहुत बढ़िया है, खुश। फिर आप कुछ भी करवा दो। अब पूरी दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष क्यों कहते हैं कि साहब हमें मोदी बहुत पसंद है? जाहिर सी बात है, अगला सर नीचे करके बैठ जाए, जो आप कहो वो कर ले, जैसी डील आप कहो उसमें साइन कर ले, तो पसंद तो आएंगे ही। इसमें क्या बड़ी बात है? 200 साल लगे हमें, 200 इयर्स अंग्रेजों को बाहर भगाने में। 12 साल में ये गुलामी फिर से आ गई। 12 साल भी नहीं लगे, 12 साल में ये हालत है कि सर्टिफिकेट ले रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप से। वो कह रहे हैं मोदी बहुत अच्छा है, मोदी साहब खुश। देश, मोदी के दोस्त देश के दुश्मन कैसे हो सकते हैं? हम ये बार बार पूछना चाहते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं तो फिर याद दिला दें आपको, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को लाने वाली सरकार थी यूपीए, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, जिसने पाकिस्तान पर एक बड़ा तमगा लगा दिया था कि ये सस्पिशियस है, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में लाए थे। आज वही पाकिस्तान पूरे विश्व का सरपंच बन के बैठा है साहब। इस्लामाबाद रेजोल्यूशन हो रही है, एमओयू इस्लामाबाद के नाम से हो रहा है। शर्म आती है हमें, शर्म आती है हमें। हम अपने आप को विश्व गुरु कहते हैं, और मुनीर को वो लंच पे बुलाते हैं 2-2, 3-3 बार ऑपरेशन सिंदूर के बाद। ये हुआ है, आपके सामने हुआ है, और कहते हैं माय फेवरेट फील्ड मार्शल।
पाकिस्तान को एफएटीएफ की लिस्ट में लाने वाला कौन? कांग्रेस पार्टी। पाकिस्तान किसकी नजरों के सामने, नाक के नीचे विश्व का सरपंच बन रहा है? नरेंद्र मोदी। यह तुलना आपके सामने। और फिर भी साहब त्वचा अच्छी है, इसमें कोई शक की बात नहीं। स्किन अच्छी है, ग्लोइंग स्किन, चमकती दमकती त्वचा। खुश हो जाइए, आपके प्रधानमंत्री की त्वचा अच्छी है, इससे अच्छा और क्या मिल सकता है आपको? पीड़ा होती है। इंडो पैसिफिक कमांड 2018 में अमेरिका ने इसका नाम कर दिया। बड़ी तारीफ हुई, आप सब बड़े झूम उठे, हम भी खुश हुए, चलो इंडिया का नाम आ गया। अब क्या हुआ? अब यह हुआ कि उसका नाम फिर से बदल दिया गया, पैसिफिक कमांड। मैं आपको एक बड़ा रोचक बात आपको बताना चाहता हूं। जब ये मोदी साहब और ट्रंप साहब बैठे थे, आप लोग ये वाली फोटो में डाल रहे थे, तब 3 चीजें हुई। एक, ये जो मैंने अभी आपको बताया, पैसिफिक कमांड, इंडो पैसिफिक कमांड से हटाकर फिर से यूएस पैकॉम, यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया गया, इंडिया का नाम हटा दिया गया। नंबर 1, ये उसी दिन हुआ। नंबर 2, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हिस्सा है, उस नक्शे में वो पाकिस्तान का दिखा दिया गया, हमारा नहीं दिखाया। ये भी उसी दिन हुआ। और तीसरी चीज जो उसी दिन हुई, जब वो उंगली यूं कर रहे थे, वो यूं करनी चाहिए थी। 3 चीजें हुई थी उस दिन। स्टेट डिपार्टमेंट ने, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने जुलाई 2026 का एक वीजा बुलेटिन, जिसमें EB2 और EB5 जो इंडियंस के लिए अनअवेलेबल कर दिया आने वाले साल के लिए। हिंदुस्तानियों को इस कैटेगरी से बाहर कर दिया, इस कैटेगरी में वीजा नहीं मिलेगा। ये तीनों चीजें उसी दिन हुई जब प्रधानमंत्री की चमकती दमकती त्वचा की तारीफ हो रही थी। ये सब उसी दिन हुआ। और इसका एक इतिहास भी थोड़ा सा आपको बता दें। जो टैरिफ डील हुई, टैरिफ डील क्यों हुई, जल्दबाजी में क्यों हम मान गए, हमारे नरेंद्र मोदी जी क्यों मान गए? क्योंकि पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी ने प्रेशर इन पर बहुत बना दिया। सवाल ऐसे दाग दिए कि जवाब देते नहीं बन रहा था। अब हेडलाइन कैसे बदलें? हेडलाइन बदलते वक्त यह नहीं सोचा कि अमेरिका का सुप्रीम कोर्ट तो जजमेंट देने वाला है, 20 दिन 15 दिन रुक जाते, सुप्रीम कोर्ट से तो ये ट्रेड डील टैरिफ के खिलाफ आ ही गया था सब कुछ। नहीं, हमारे वक्त 3% टैरिफ था, मोदी जी के रहते हुए 50% हुआ। फिर ये डील साइन हुई तो 18% पे आ गया। गोदी मीडिया झूम उठा, सब झूम उठे। 3% किसी को याद नहीं रहा, बोले देखो साहब 50 से 18 आ गया। अरे साहब पहले 3% था, ये भूल गए आप? ये हेडलाइन मैनेजमेंट चलता है यहां, और हम और आप साथ भी दे देते हैं कई बार। जो चीज 3% थी वो अब 18% पे है, वाया 50%। और 100 बिलियन का सामान पर ईयर फॉर द नेक्स्ट 5 इयर्स हमें अमेरिका से खरीदना है। ये डील का हिस्सा है। हमने कोई विरोध नहीं किया, हम चुपचाप आ गए। वीको वज्रदंती आयुर्वेदिक क्रीम, अरे हमने विरोध क्यों नहीं किया? ये पैसा कहां से लाएंगे हम? और क्या रेसिप्रोकल हमने अरेंजमेंट की कि अमेरिका भी हमसे कुछ खरीदेगा? क्या होगा हमारे एमएसएमई सेक्टर का? क्या होगा हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का? क्या होगा हमारे किसानों का? क्या होगा हमारे एग्रीकल्चर का? क्या होगा हमारे ट्रेडर्स का? $100 बिलियन का आप सामान खरीद लेंगे? क्या खरीदेंगे? आपका टोटल इंपोर्ट बिल क्या है? कहां से लाएंगे ये पैसा? लेकिन कर दी, तुरंत कर दिया। अब जब आप साथ में बैठे थे मोदी साहब, न तो आपने ये 3 सेलर्स का मुद्दा उठाया, यूं करके यूं करके यूं करके यूं करके नहीं उठाया, न आपने इस वन साइडेड लॉप साइडेड डील के बारे में कुछ बात की, और ना ही आपने ऑपरेशन सिंदूर के सीज फायर का मुद्दा उठाया। 120 बार, हमारे जयराम रमेश जी ने पूरा काउंट रखा हुआ है इसका, 120 बार डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने धमकाकर
सीज फायर करवाया है भारत का पाकिस्तान के साथ, भारत को धमकाया। मोदी जी चुप। आप मुझे बताइए, ये मौका था, उसके बाद पहली ऐसी मीटिंग थी जिसमें अगल बगल में बैठे, पहले तो एक बार उनको बुलावा नहीं आया मोदी जी को, तो चले गए जगन्नाथपुरी जी। वहां जाकर झूठ बोलते हैं कि साहब मुझे जगन्नाथपुरी जी आना था, इसलिए मैंने ट्रंप को मना कर दिया। अरे साहब, आपको बुलाया किसने था? पहली बार आप गए, साथ में बैठे, अपमानित होकर आ गए। वहीं सरेआम G7 की बैठक में डोनाल्ड ट्रंप एक बार और अपमानित करते हैं, बोले G2 आ रहा है अब, चाइना और रशिया, ये हमारे सामने हो रहा है, मोदी जी के सामने हो रहा है। G2 की बात डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी जी की प्रेजेंस में कही है। ब्रिक्स फेड हो रहा है, ये मोदी जी की प्रेजेंस में बोला जा रहा है। सरेआम अपमान हो रहा है। हम मोदी जी से ये कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी, इंदिरा जी से तो आप नहीं सीखना चाहते, कोई ईगो है आपका। वो कौन सी गोली थी वो, मेलोडी, मेलोनी जी से ही सीख लेते। कल क्या किया मेलोनी जी ने? सरेआम जवाब दिया। कहते हो आप लोग कि महिलाएं कमजोर होती हैं, देख लिया आपने? इंदिरा जी को देखा, हमारी सोनिया जी को देखा, हमारी प्रियंका जी को आप देख रहे हैं। देखिए यहां मोदी जी सीखिए। दो टूक जवाब दिया डोनाल्ड ट्रंप को मेलोनी जी ने, सीख लेते उनसे। आप तो बड़ा उनको टॉफियां देते रहते हो, उसके एवज में कुछ शिक्षा भी ले लेते। कि ऐसे आंख में आंख डाल के जवाब दिया जाता है कि हमारे 3 सेलर्स का अकाउंट दो, उनसे माफी मांगो, उनके परिवारों से, भारत से माफी मांगो। ऐसे आंख दिखा के कहना पड़ता है कि ये जो आपने सीज फायर का झूठ बोला है कि हमें धमकाकर आपने सीज फायर कराया, उसके लिए माफी मांगो। ऐसे बोला जाता है। आप अपने देश की महिलाओं से नहीं सीख सकते मोदी जी, यूरोप की महिला से सीख लीजिए जिनको आप मेलोडी देते हैं। बहुत अच्छा लगा देखकर कि किसी ने कल आंख उठाकर, सर उठाकर बोला। तो अफसोस है कि वो हमारे देश के नहीं है। एक बचपन में हम कुछ बोलते थे, ज्यादा बोलते थे,